2024 और मईशत, सर व्हाट वर द सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर, अगर हम इकोनॉमी का सिर्फ जिक्र करें? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है 2024 को डिस्कस करने के लिए 23 और 22 को देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने भी अपने इब्तदाइये में फरमाया, जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रॉक बॉटम पहुंच गए थे, उसके मुकाबले में 2024 को अगर हम देखते हैं, जब इलेक्शन से पहले तो उस वक्त ये कुछ अप्रीहेंशन थी कि पता नहीं आने वाली हुकूमत फ़ौरन IMF के पास जाएगी या नहीं, क्या वो पॉलिटिकल विल होगी उसमें IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद करने की या नहीं, क्योंकि ये दो सवाल थे जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी या नहीं। अब इलेक्शन के बाद हमने देखा कि जो हुकूमत थी उसने ना सिर्फ ये कि फ़ौरन IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट किया, बल्कि जो कमिटमेंट थी अभी तक उन पे एक पॉलिटिकल रिजॉल्व मौजूद है उनको अमल करने की, आल्दो के कुछ इंडिकेटर जो हैं उनमें शॉर्टफॉल नुमाया है, लेकिन आज 3 गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास। अगर हम देख, सबसे बड़ी अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूशन देखूं जो अचीवमेंट, तो वो ये है कि डॉलर का रेट जो है उसमें इस्तेहकाम आया। तो वो जो डॉलर की उड़ान थी और ऊंची उड़ान थी वो थम गई और ये 275 पे पूरा साल खड़ा रहा, जिससे कि इकॉनमी में कुछ सर्टेनिटी जो है वो नज़र आई। इन्फ्लेशन जो है जिसकी आपने बात की कि लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता, तो जाहिर है कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही ये है कि महंगाई की रफ्तार में जो थी उसमें कमी, ये नहीं कि महंगाई में कमी, बल्कि जो इजाफा तो हो रहा है कीमतों में लेकिन अब वो कम हो रहा है, तो वो महंगी तो है चीज़ें, इसलिए हमें उसका फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो देखने को मिला। तो ओवरऑल जो अचीवमेंट है वो तो ये है कि बड़े इशारे जो हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी है। जो चैलेंज रहा वो ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो स्टेबिलिटी है उसके समरात आम शहरी तक नहीं पहुंच पाए, उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई, उससे हमारी मेरी आपकी हमारे नाजरीन की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं हुआ, और ये एक बड़ा चैलेंज रहा है 2024 में। अगर इसमें मैं अपने से जवाब में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सिग्निफिकेंट चीज़ रही है वो पिछले हफ्ते में जो निगोशिएशंस का फैसला हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने जो एक ना सिर्फ के बिल्कुल ठीक सर करने का फैसला किया, बल्कि उसके लिए बिल्कुल ठीक सर हो गया। बिल्कुल सही से आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फर्क पड़ गया। जी अली खिजर साहब, आपने सुनी डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब की बात, सर आप भी इत्तेफाक करेंगे कि दीज वर द हाइलाइट्स ऑफ 2024 या? जी देखिए डॉक्टर साहब जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, और उसमें बेसिक वजह तो ये है कि साइक्लिकल फैक्टर्स IMF पे तो हमने जाना ही जाना था, वो चले गए हम, और साइक्लिकल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई, डोमेस्टिक भी डिमांड मर गई, और उसके बाद ये है कि मतलब आपका वो चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे ग्रोथ अभी तक कहीं नहीं आई है। लोगों में कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज भी ये सारे फैक्टर्स जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई शक की बात नहीं है। आज भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम नौकरियां कम कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमें मार्केट में आगे उस तरह ग्रोथ नजर नहीं आ रही, लोग इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच रहे हैं, लोग जो है वो मतलब एक उस इम्प्रूवमेंट से तो खुश है, लेकिन उसके बाद उनको आगे को बहुत उस तरह से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। और बाकी डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो डॉलर 275 पे जाके रुक गया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो रुक गया है, बट अब ऐसी कोई बात नहीं है। बट जितना आप देखें ना 150 से 300 पे गया था, वो इतना बड़ा जोड़ जो था वो जोड़ अगले कई साल तक आता रहेगा। भाई आपकी मतलब आपकी हड्डी टूट गई है तो उसके बाद अब आपको बिस्तर पे आप बैठ के आप प्लास्टर लगा के बैठे हैं, गोलियां खा के बैठे हैं, आपको दर्द तो नहीं हो रही है, लेकिन आप 6 महीने साल तक आप मूव तो नहीं कर सकेंगे ना। तो वो सूरत हाल तो आपकी है। अब बाकी वो रिफॉर्म्स तो आपके सामने है, मेरे सामने है, कुछ भी नहीं। आज आप देखें GDP ग्रोथ के नंबर आ गए, और GDP ग्रोथ के अंदर आगे नंबर आप देखें तो उसमें भी डॉक्टर साहब का एक एलिमेंट नजर आता है कि वो उन्होंने 1.something% की ग्रोथ जो दिखाई है, उसके अंदर एग्रीकल्चर में और इधर उधर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे आप ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो फॉर्मल सेक्टर जो रिकॉर्डेड नंबर्स हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो ग्रोथ तो है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो ऐसे में ये स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? दूसरा आपका सवाल था 2024 कैसा रहा।
सवाल आपके होना चाहिए 2025 क्या लेके आ रहे हैं, वो तो पता है 2024 का सर तो खत्म हो गया, तो एक दिन रह गए हैं। चले सर, ब्रेक के बाद हम 2025 पे ही बात करेंगे ना, आप फिक्र ना करें। में जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था जून में हुई थी, उसको देख के तो IMF वाले भी परेशान हो गए थे भाई कि स्टेबिलिटी कैसे आ गई इस तरह से, ये तो बनती नहीं आनी। मतलब ये तो ग्रुप प्रोग्राम बनता नहीं है, लेकिन वो चूंकि प्रोग्राम वो ऊपर से जॉर्जिया जो है उनकी MD, उनको वो कहीं से वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस ने स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा तो वो हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम भी हो गया, उसके अंदर जो है वो अब आपके टैक्सेशन नंबर भी पूरे नहीं है।